जन्म होया कदी दुखी कदी सुखी, आखिर मर गया। जिंदगी आखिर यही और की है। जन्म होया कदी जस कदी अपजस दा दुख ते सुख, कदी नफा नुकसान दा सुख ते दुख, कदी सफलता ते असफलता दा दुख ते सुख। दुख सुख करके जन्म फनम हुआ, आखिर मर गया। ये बस बाहर दे प्रभाव हेठ जींदा रहा, कदी दुखी कदी सुखी, कदी एक रस हो नहीं सकिया। कदी खुश बैठा कदी बेचैन, कदी प्रसन्नचित है कदी निढाल। संसारी है, बाहरमुखी है। पर वो जो तीसरी श्रेणी का मनुख है वो हुण दूजे नूं प्रभावित करता है, परिस्थिति नूं प्रभावित करता है, खुद प्रभावित नहीं होता। एक तीसरी श्रेणी है, लखां च कोई एक। इंज कह लो सारा संसार भरिया पिया जो परिस्थिति तो ही प्रभावित होता है, बैरूनी हालात तो ही प्रभावित है। बैरूनी हालात कुछ ऐसे बन गए सुखी हो गए, कुछ ऐसे बन गए दुखी हो गए। दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं है, निर्लेप है। चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, क्योंकि उसको पता है संसार का यह स्वभाव है, कदी दिन है कदी रात है, कदी सर्दी है कदी गर्मी है। संसार का यह स्वभाव है, कदी सुख ने कदी दुख ने, तो निर्लेप हो जाता है। दुख सुख रहत सदा निर्लेपी, जाखो कहत गुसाई, सदा निर्लेप हो जाता है। न किसी दे रंग तो प्रभावित, न किसी दे रूप तो प्रभावित, न किसी दी धन संपदा तो प्रभावित। अगर धन संपदा प्रभावित कर रही है तो प्रथम प्राप्ति का ख्याल पैदा होगा, और नहीं प्राप्त हो सके तो चोरी बेईमानी का ख्याल पैदा होगा। किसी दे रूप तो प्रभावित है तो फिर दुराचार का प्रभाव जो है ख्याल पैदा होगा, दूसरे तो प्रभावित है। और दूसरा इसके हाथ विच नहीं, दूसरा इसकी पकड़ विच नहीं, तो फिर मन विच जो ख्याल चलणगे जो विचार चलणगे, मन उस तो प्रभावित हो जाएगा। सारी दुनिया बैरूनी प्रभाव हेठ जीवदी है। इन्हों कहते हैं बाहरमुखी संसारी। दूसरा बाहर का कोई प्रभाव नहीं कबूल करता, अपनी दुनिया च मस्त रहिंदा है, निर्लेप। तीसरा इतना गहरा चला गया हूं, बाहर में प्रभावित करता है। इसनों किसी समय उर्दू के महान शायर गालिब ने कहा सी, एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो है जो जमाने को बदल देते हैं। एक तो वो ने जो समय की धारा के प्रभाव हेठ जीवते हैं, पर एक वो ने जो समय की धारा को बदल के रख देते हैं, प्रभावित करने लग पैंदे। उन्होंने तर्ज जिंदगी, उन्होंने जीवना, उन्होंने आचार, उन्होंने व्यवहार जगत को प्रभावित करने लग पैंदा है। बहुत सारी दुनिया उन्होंने प्रभाव हेठ आ जाती है। धार्मिक जगत दे असी इंज 3 कोटियां ही गिन सकते हैं। महाराज इत्थे कहते जिसने मन लिया बाहर तो प्रभावित नहीं होगा। बाहरों कोई रोक खड़ी नहीं होगी। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया उन्होंने परमात्मा दे इस मन्ने हुए रस्ते विच कोई रोक नहीं है। रोक की हो सकती है? मैं फिर अर्ज करा, किसी का धन वेखिया लोभ पैदा होया, किसी का रूप वेखिया दुराचार पैदा होया, किसी ने जस कर देता है अहंकार पैदा हो गया, और किसी ने अपजस कर देता है तो दुख पैदा हो गया।
ये बाहर का प्रभाव है। और हर छोटा बड़ा बाहर तो प्रभावित होता ही है, ऐसा होना सुभाविक है। लेकिन समय नाल मनुख निर्लेप भी हो जाए। मैं कल अर्ज की सी, स्कूल विच दाखला लेना भी बड़ा लाजमी है ताकि कुछ अनुभव हो, कुछ पता चले। पर स्कूल चो निकलना भी बड़ा लाजमी, इसका त्याग करना भी बड़ा लाजमी। जिस सारी जिंदगी स्कूल विच ही बैठे रह गए तो स्कूल जेल खाना बन जाएगा। कर्म कांड विच प्रवृत्त होना भी बड़ा लाजमी है, कर्म कांड नूं छड्डना भी बड़ा लाजमी है। किसी मंजिल ते पहुंचने वास्ते कार, बस, जहाज या रेल विच बैठना भी बड़ा लाजमी है, उतरना भी बड़ा लाजमी है। तो बंदा एक तर्क खड़ी कर दे, जो उतरना ही सी तो फिर मैं बैठा ही कहां, मैं नहीं उतरना। जो उतरना ही सी तो बैठिए कहां। जिस स्कूल का त्याग ही करना है तो फिर दाखला क्यों लिया सी? नहीं, दाखला भी लेना है, हुण स्कूल नूं छोड़ना भी है। उपयोग हो गया, उसकी वरतों हो गई। भोजन छक लिया, झूठी थाली नूं एक पासे सुटदियां देर नहीं लगती। फल भी गिरी खा लीए, छिलकियां नूं परे सुटदियां देर नहीं लगती। जबकि छिलकियां नूं भी हथ दे च रखिया सी, थाली नूं भी हथ दे च ही रखिया सी, भोजन करके रखिया सी। भोजन छक लिया, थाली परे सुट दी। फल खा लिया, छिलका परे सुट दिता। पर जो हुण यह आखे मनुख, चूंकि मैं थाली चो भोजन छकिया कि थाली क्यों छोड़ा? छिलकियां दे चों गिरी लभी है तो मैं तो छिलकियां नूं भी जेब दे च रखांगा, संभाल के रखांगा। तो मैं अर्ज करा, इस तरह के मनुख नूं ही कह देंदे ने बाहर मुखी, बस बाहर का ही समेट के रख लिया सब कुछ। प्रभावित भी उसे तो ही है। निर्लय बिल्कुल प्रभावित नहीं। ग्रहण कीता सी किसी वक्त छोड़ दिता है, हुण निर्लेप हो गया, निरपक्ष हो गया, निर्लेप हो गया। पर एक तीसरी अवस्था हुण बन गई है। हुण एक दूजियां तो प्रभावित होना की हुण प्रभावित करता है। कोई धनवान इसनूं प्रभावित नहीं कर सकता, कोई रंग रूप जगत का इसनूं प्रभावित नहीं कर सकता। अगर दूजे के प्रभाव हेठ जी रहा है तो अजे उस श्रेणी दे जिस दे आम जगत जी रहा है। ये भी महर्ज करते हैं। और यह भी मनुख की एक समझ धार्मिक जगत दे बनती है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे मैं पहले बाहर के प्रभाव हेठ जी रहा सी तो ऐसा केड़ा मनुख है जो बाहर के प्रभाव हेठ ना जीवदा होवे? पहली श्रेणी ते इसे च जीवेगा। कदी कदाई फिर इन्हां च कोई निर्लेप हो जाएगा, फिर कदी कदाई इन्हां निर्लेप पुरुषों में कुछ ऐसा हो जाएगा ये हुण दूसरे नूं प्रभावित करेगा। यदि तर्जे जिंदगी इसका होना प्रभावित करेगा। इस तरह के मनुख नूं किसने रुकावट खड़ी करनी है? जब हम प्रभावित ही करने लग पे, किसी का प्रभाव लेंदा ही नहीं तो कौन रोकेगा? तो महाराज कहने मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। मैं दोवें पौड़ियां दे अर्थ करने ने, चूंकि अब आप तो इजाजत लेनी है इस टूर में जिथे समाप्ति, तो मैं चाहना है 15वीं पौड़ी हो जाए। भावें एक एक सत्र विच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सागर नूं गागर विच उंडेलिया, पर फिर भी ये जबान, ये अकल
जो सागर के सामने एक चम्मच की तरह, इस चम्मच ने जितना पानी कढ़िया तुहाडे सामने रखने की निभानी कोशिश करांगे। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया है उन्होंने कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, रोक नहीं खड़ी, ठाक नहीं होगी। न किसी की प्रतिष्ठा इसनों रोक सकती है, ना रंग रूप धन संपदा, ना ही अंदरूनी रुकावट खड़ी होगी, कोई रिद्धि सिद्धि भी इसनों नहीं रोक सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां को इस वास्ते गए सन, धन ने थानू नहीं रोकया, क्योंकि उन्होंने सिद्धां विच बहुत सारे राजकुमार सन ते राजे सन, राजपाठ त्याग के योगी बने सन, राजकुमार सन, सिद्ध पुरुष बन गए सन, लेकिन रिधियां सिद्धियां ने रोक दिता सी, उत्थे रोक गए सन। बाहर की रुकावट ते हटा दी, न किसी रूप ने रोकया, न धन ने, न जस अपजस ने, पर रिधियां सिद्धियां ने रोक के रख दिता। महाराज कहना रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसे मन आए, नाम रस दे रस्ते विच रिद्धि सिद्धि भी एक दीवार है। रिद्ध सिद्ध अवरासा, ये परमात्मा का रस नहीं है। हाँ, परमात्मा के रस्ते विच ये सब कुछ है। परमात्मा के रस्ते च रंग रूप भी है, धन संपदा भी है, पदार्थ भी है, बाहर बहुत कुछ है। और मेरे पातशाह ते इत्थे तक कहने ने सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं रहन लई जितनी धरती चाहिए कई गुना ज्यादा बनाई है प्रभु ने। सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। पीण नूं जितना पानी चाहिए है अनंत गुना ज्यादा प्रभु ने बनाया है। खाण नूं जितनी खुराक चाहिए है अनंत गुना ज्यादा प्रभु ने बनाई है। ये भी मैं अर्ज कर दें, जितना ऑक्सीजन इस शरीर नूं चाहिए है अनंत गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सब कुछ बहुत उपाया ते प्रभावित कर सकता है, और मनुख इस दे प्रभाव हेठ जी सकता है, और इसे भी खातर जी सकता है। ये पहली श्रेणी है सारी दुनिया विच, यही लोग ने। इसनों इंज भी कहते ने, जो मन लेंदा उसनों यह अनुभव हो जाता है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जैसे मैं उसे प्रभाव हेठ जीवे हाँ लंघे हाँ, सारा जगत इसी तरह जी रहा रखी है। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। मैं कल अर्ज की सी, सारे मनुखों की मूल समस्या एक ही है। अगर मनुख किधरे रुके है लोभ करके, काम करके, अहंकार करके, होर की है। और ये सारिया की समस्या कोई एक दो की समस्या थोड़ी है, सब की समस्या। जो मन अपना पर मन तैसा। जे मेरे लिए यही रुकावट सी ते जगत लिए भी यही है। जे मेरिया मूल समस्यावां यही सन तो जगत दियां भी यही ने, और जो जगत दियां मूल समस्यावां ने मेरिया भी यही ने। ये समस्या नहीं रही तो निर्लेप हो गए। और इतना निर्लेप, इतना अंतर्मुखी होया है, हुण प्रभावित की होना है, हुण प्रभावित करता है। हुण प्रभावित नहीं है संसार तो। जदों कोई निरंकार तो प्रभावित होता है तो उसके प्रभाव हेठ जींदा है, वो संसार को प्रभावित करता है। ये भी महसूस करते हैं। और जो संसार तो ही प्रभावित होकर जी रहा है, संसार को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सारा संसार संसार तो ही प्रभावित है। मनुष्य से हेठ जी रहा है। जो मन अपना पर मन तैसा। महाराज कहते जो मन लेंदा है, जिसका मन मन गया, उसनों ना कोई बाहरों रुकावट खड़ी होती है ना अंदरों। मन ने मार्ग ठाक ना पाए। हाँ जी, मन पासों प्रगट जाए। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लेंदे ने, वो प्रगट रूप दे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। भाव हर का भगत प्रगट न छपे। ये गल वखरी है। भाई वीर सिंह जी कहते ने, मेरे छुपे रहन दी चाह।
छुप जाना चाहना, गुमनाम हो जाना चाहना। पर ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। नहीं छुपया। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थिया। मथे का मतलब है सामने। सिंधी विच कोई चीज सामने पई है ना, तो इंज कहते हैं मथे आए, सामने पई है। मथे तो मुराद मथा नहीं, मथे आए सिंधी विच कहते हैं, मुल्तान विच भी कहते हैं मथे आए, ये सामने पई है। गुजरा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थिया। वो जो लाल लदया मिलिया सामने प्रगट हो गया। भावें बड़ा छुपाया, बहुत छुपाया, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, नहीं छुपता। ये गल वखरी है मेरे छुपे रहन दी चा, जगत विच प्रगट हो जाता है। भगत भगत जग वजया, चौचक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब वाहिगुरू आसी कहते ने, पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोए ढोर समेटा। कुल दा धर्म ते यही सी कि जुतियां गणदा सी ते खल उतारदा सी पशुआं दी। भगत भगत करके प्रगट हो गया सारी दुनिया। ब्राह्मणा ने भी कह दिता, ठीक है पेशे का चमार है पर भगत है। बनारस के सन्यासियों ने भी कह दिता, मोची है पर भगत है। ये तो भगत है। भगत भगत जग वजया, चौं चक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब वाहिगुरू दास जी कहते हैं, सारे देश ते तुम पै गए इसते। ये भगत है। मन्ने पत्सों प्रगट जाए, जो मन लेंदा है इज्जत सन्मान नाल प्रगट होके प्रभु दे दर ते पहुंच जाता है। जगत विच भी प्रगट होंदा है ते से प्रगट हर द्वारे, हरि दे द्वार भी प्रगट होंदे ने। परमात्मा की दुनिया च भी प्रगट होंदे ने, संसार विच भी प्रगट होंदे ने, धार्मिक दुनिया च भी प्रगट हो जाते हैं। हाँ जी, मन्ने मगन चला पंथ। पंक्ति अपने आप विच बड़ी बारीक है। पंथ कहते ने रस्ते नूं। जो मन लैंदा है परमात्मा दे नाम नूं, कोई ना पंथां दे झगड़ियां विच नहीं पैंदा, रस्तियां दे झगड़ियां च नहीं पैंदा। एक पंक्ति होर भी थोड़े सामने रखते हैं तां गल स्पष्ट हो जाएगी। वो भी गुरु नानक दी है, श्लोक 12 तो वधिक। पंथा प्रेम ना जाणई, भूली फिरे गवार। नानक हर बिसराए के, पौंदे नरक अंधार। तो पंथा का झमेला की होगा, और जिसने प्रेम नहीं जानिया वो पंथ के झमेलियां च पेगा। भाव अगर कोई कहन लगे बस मुसलमान ही महान है, बाकी सारे काफिर ने, तो इस पंथ ने उसको रोक के रख देता है, इस रस्ते ने उसको रोक के रख देता है। अगर कोई आखे हिंदू धर्म ही महान है, बाकी सारे ही मलेच्छ ने, इसे ख्याल ने इसको रोक देता है। और गुस्ताखी माफ बर्दाश्त करना, बस सिख ही महान है, बाकी तो दो कौड़ी खोटे ने, किसी काम दे नहीं ने, इस ख्याल नहीं रोक के रख देता है। जबकि सिख का तो मतलब है मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं आता। हे प्रभु, कम से कम तेरी होंद नूं मैं नहीं समझता, नहीं जानता, मैं जानना चाहता, मैं सीखना चाहता। इतना निर्माण शब्द। जब पंथ का हंकार पैदा हो जाए तो फिर वो दूजे पंथ नाल टक्कर भी ले सकता है। हिंदू मुस्लिम खून खराबा भी हो सकता है, यहूदी इस्लाम खून खराबा हो सकता है, ईसाई यहूदी खून खराबा होंदा रहा, सैकड़े साल होंदा रहा। ये पंथां दे झगड़े। मन में मग न चले पंथ। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है और नाम जिस दे मन का हिस्सा बन गया है, इस पंथां दे झमेले च नहीं पैंदा ही नहीं।
फिर दूसरी पंक्ति फिर मैं थानू सरवण करा दिया गुरु नानक देव जी की। पंथा प्रेम ना जाने, रस्तियां दा झगड़ा करने वाले मनुख, इस्लाम वड्डा है, हिंदू काफर ने, हिंदू धर्म वड्डा है, बाकी सारे मलेच ने, ईसाई महान है, बाकी दो कोडियां खोटे ने, बस एक ही उच्ची कौम है, बाकी तो एवं ही ने, गाजर बोली ने। तो ये ख्याल रोक के रख देगा, जो मन लेंदा इस झमेलियां च नहीं पेगा। उन्होंने ये पता है कि सागर तक हजारां दरिया पहुंचते हैं और अपने अपने रस्ते तो पहुंचते हैं। जे सिर्फ हिंदुस्तान विच लईए, गंगा अपने रस्ते तो चल के सागर तक पहुंचती है,